हेलो स्टूडेंट्स, पीवीएम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी पोइम है द होप राजन अग्रवाल। पिछली क्लास में हमने इस पोइम के 4th स्टेंजे तक डिस्कस कर लिया था और आज हमारा है 5th स्टेंजा। अब देखो, जो पोइट है उसने फर्स्ट स्टेंजे में बताया कि जो होप है, जो आशा है, उसको डिफरेंट नेम दिए गए हैं। जो आशा है उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं कि कुछ लोग इसे उम्मीद बोलते हैं, कि कुछ लोग इसे भविष्य की प्रासंगिकता बोलते हैं, कि कुछ लोग इसे उपकार का कार्य मानते हैं। सेकंड जो स्टेंजा है, उस स्टेंजे में कवि ने बताया कि होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, कि जो आशा है वो आत्मा की एक रचना होती है, आत्मा की एक रचना होती है। दूसरे स्टेंजे में बताया, थर्ड स्टेंजे में पोइट ने बताया कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को जो होप है, जो आशा है, वो क्या करती है, समाप्त करती है। फोर्थ स्टेंजा भी इसी प्रकार है और आज का हमारा है 5th स्टेंजा है। इसकी मीनिंग देखते हैं पहले। इट यह है इज द होप, आशा, होप मानी क्या था भाई, आशा, दैट जो मेक्स बनाती है, ए बर्ड, बर्ड मानी क्या था भाई, कली, सो ए बर्ड, बर्ड नहीं है, बर्ड है। आगे है स्टे, ठहरना, इसके मानी क्या होता है भाई, ठहरना। ब्रांच, शाखा, ब्रांच मानी क्या होता है भाई, शाखा। एंड और, एंड मानी क्या होता है, और। ब्लूम, खिलना, फूल का खिलना है, खिलना। ट्रीज, पेड़। लॉस, खो देते हैं, खोना। देर, उनकी। लीव्स, पत्तियां। विद ए होप, आशा के साथ। दैट, जो, दैट मानी क्या होता है भाई, जो। वन डे, एक दिन। वन डे मानी क्या होता है भाई, एक दिन। इट विल बी लेडन, भरे हुए। लोडेड, विद ग्रीन, हरी भरी। ग्रीन मानी क्या होता है भाई, हरी भरी। और ह्यूज, रंग, ह्यूज का मतलब होता है कलर। ग्रीन मानी क्या होता है भाई, हरी भरी। और लैंडेड का मतलब होता है लोडेड, भरे हुए होना। वन डे मानी क्या होता है, एक दिन होता है, क्या होता है, एक दिन। अब देखिए इसको, इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड, इट इज द होप, यह आशा है, यह आशा है, दैट की मेक्स ए बर्ड, जो कली को बनाती है। यह आशा है जो एक कली को बनाती है। इसके ओन, ठहराती है, ये ठहरने के लिए प्रेरित करती है, कि आशा ही है जो एक कली को ठहरने के लिए प्रेरित करती है। ऑन द ब्रांच, शाखा पर। ब्रांच मानी क्या होता है भाई, शाखा, की आशा ही होती है जिसके कारण क्या होता है भाई, कि जो कली है वो एक ब्रांच के ऊपर ठहरी हुई रहती है। एंड और ब्लूम, और खिलने के लिए उसे प्रेरित करती है। कहने का मतलब क्या है कि जो कली है, कली क्या करती है भाई, एक पेड़ की जो शाखा है उस शाखा के ऊपर ठहरी रहती है और फूल खिलने के लिए उसे प्रेरित करती है। कौन प्रेरित करती है भाई, होप। होप माने क्या होता है भाई, आशा। आशा के कारण जो कली है वो एक पेड़ की जो शाखा उस पर बनी रहती है और फूल खिलने के लिए प्रेरित करती है। आगे है ट्रीज लॉस, पेड़ खोते हैं, देयर लीव्स, अपनी पत्तियां, विद ए होप, आशा के कारण ही। और पेड़ क्या करते हैं भाई, आशा के कारण ही अपनी पत्तियों को खोते हैं, अर्थात पुरानी जो पत्तियां होती है उनको वो झाड़ देते हैं। कि जब पतझड़ का मौसम आता है, पत्तियां झड़ती हैं, तो उस टाइम जो पेड़ है वो क्या करते हैं भाई, आशा के कारण पुरानी पत्तियों को छोड़ देते हैं और नई पत्तियों में परिवर्तित हो जाती है। दैट जो वन डे, एक दिन। वन डे माने क्या होता है भाई, एक दिन। इट विल बी लैंडेड विद ग्रीन हु, एक दिन वो हरे भरे रंग की पत्तियों से भर जाएंगे। एक दिन वो हरे भरे रंग की पत्तियों से भरे जाएंगे। इस क्रम में जो पेड़ है, इस क्रम में जो पेड़ है वो क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं। कहने का मतलब है पुरानी जो पत्तियां उनको झाड़ देते हैं और नई जो कोपले उनके ऊपर आने लगे जाती हैं।
इस पोएम का 6 स्टेंजा है। पहले इसकी मीनिंग देखते हैं वन बाय वन। होप आशा, होप माने क्या होता है भाई? आशा। एनलाइटन प्रकाशित करती है। एनलाइटनमेंट क्या होता है भाई? प्रकाशित करती है, आलोकित करती है। लाइफ जीवन को, लाइफ माने क्या होता है भाई? जीवन को, जीवन की बात करें। ग्लूमी अंधकारपूर्ण, अंधकारपूर्ण अंधेरे में। और थोरोफेयर्स आम रास्ते, मार्ग, मार्गों को। एंड और मेक अस फील अनुभव कराती है, सॉरी महसूस कराती है, अनुभूति कराती है। अनुभूति कराती है। फ्रेशनेस ताजगी। एंड और वॉरम्स उत्साह, जोश गर्माहट। ऑफ द डेज अहेड आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले दिनों में। देखते हैं इसको। होप एनलाइटन की आशा प्रकाशित करती है। होप एनलाइटनमेंट का मतलब आशा प्रकाशित करती है। द लाइफ ग्लूमी कि जीवन के अंधकार पूर्ण, अंधकार पूर्ण। थ्रू फेयर्स मार्गों को, थ्रू फेयर्स माने क्या था भाई? मार्गों को। की आशा, देखिए इसको, आशा जीवन के अंधकार पूर्ण मार्गों को प्रकाशित करती है। रिपीट करेंगे, वेरी इंपोर्टेंट स्टेंजा ये। होप आशा, होप माने क्या होता है भाई? आशा। एनलाइटन प्रकाशित करती है। द लाइफ ऑफ अस टू पीएस जीवन के ग्लूमी अंधकार पूर्ण और थ्रो फेयर्स आम रास्ते या मार्गों को। इसकी हिंदी क्या होगी भाई? आशा जीवन के अंधकार पूर्ण रास्तों को प्रकाशित करती है। या जो आशा है वो क्या करती है भाई? जीवन के जो अंधेरे से युक्त जो जीवन है हमारा, उस जीवन को प्रकाशित करती है। एंड और मेक्स अस फील, हमें अनुभूति कराती है। द फ्रेशनेस ताजगी का, फ्रेशनेस माने क्या होता है भाई? ताजगी का। एंड और वोरम्स उत्साह का, वोरम्स माने क्या होता है भाई? उत्साह का, जो हमें ताजगी और उत्साह का अनुभव कराती है, या ताजगी और उत्साह का अनुभूति कराती है। ऑफ द डेज अहेड, आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले दिनों में। और जो आशा है वो क्या करती है भाई? हमारे जीवन के जो अंधकार पूर्ण जो रास्ते हैं, उन रास्तों को आशा प्रकाशित करती है। सेकंड जो लाइन है उसमें है, और ये हमारे जीवन में ताजगी और उत्साह का माहौल भरती है आगे आने वाले दिनों में। इस पोएम का लास्ट स्टेंजा है, 7th स्टेंजा। मीनिंग देखते हैं। होप आशा, मेक बनाती है, लाइफ जीवन, गो ऑन कंटिन्यू, जारी रखना, लाइफ जीवन, डेरिवेटिव व्युत्पन्न, व्युत्पन्न शब्द। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है भाई? व्युत्पन्न शब्द। फंक्शन कार्य, और आशा प्राइम मुख्य,
एक्सीलेंस, श्रेष्ठता। एक्सीलेंस वाली क्या था भाई? श्रेष्ठता। राइट फ्रॉम द डे, ठीक उसी दिनों से। बोर्न, जन्म। बोर्न मानी क्या होता है? जन्म। अब देखते हैं इसको। होप मेक्स, आशा बनाती है, आशा बनाती है। लाइफ गो ऑन, कि जीवन को निरंतर आगे बनाए रखती है, कि आशा जीवन को निरंतर आगे बनाए रखती है। कि जो आशा है वो क्या करती है भाई? हमारा जो जीवन है उस जीवन को सतत आगे की ओर बढ़ाती रहती है। लाइफ इज डेरिवेटिव, कि जीवन एक व्युत्पन्न शब्द है, जीवन एक व्युत्पन्न शब्द है ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन, कार्य का, कि जीवन एक कार्य का व्युत्पन्न शब्द है, जीवन जीवन एक कार्य का व्युत्पन्न शब्द है। कोल्ड होप, और जिसे आशा के नाम से पुकारा जाता है, या जिसको आशा कहा जाता है, कि जो जीवन है उसका जो कार्य है उस कार्य से इस शब्द की उत्पत्ति हुई और उसको क्या कहा जाता है? आशा कहा जाता है। होप, आशा इज द प्राइम एक्सीलेंस, और आशा एक मुख्य श्रेष्ठता होती है, और आशा एक मुख्य श्रेष्ठता होती है। आगे इसमें राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, ठीक उसी दिनों से, ठीक उसी दिनों से जब एक व्यक्ति का जन्म होता है, ठीक उसी दिनों से जब एक व्यक्ति का जन्म होता है, कि एक व्यक्ति का जन्म होता है उसी से हमारी को आशा रहती है, उसी से लेकर के और जब तक वह मरता है तब तक वह आशा के कारण प्रत्येक कार्य को करता रहता है। इस पोएम की जो थीम है वह होप है, आशा है। क्या है? आशा है, कि प्रत्येक जो कार्य है वो आशा के ऊपर डिपेंड करता है, आशा के ऊपर रहता है। अब इस पोएम बता दें, जैसे बर्ड्स है, पक्षी है, उनको आशा रहती है। ह्यूमन बींग्स है, मानव प्राणी है, उनको आशा रहती है। एनिमल्स है, जानवर, उनको आशा रहती है। एंड और नेचर, प्रकृति, नेचर मानी क्या होता है भाई? प्रकृति। डिपेंड ऑन होप, कि जो प्रकृति है वो किसके ऊपर निर्भर रहती है भाई? आशा के ऊपर निर्भर रहती है। होप सस्टेन लाइफ, की जो आशा है वो जीवन को बनाए रखती है, या जो आशा है वो जीवन को निरंतर आगे की ओर बढ़ाती रहती है। अब देखो फिफ्थ स्टेंजा था, उसमें अपन ने देखा उसमें कि इट इज द होप दैट मेक ए बर्ड, कि एक कली होती। फिर जो स्टेंजा उस किसके बारे में है? कि एक कली होती है, उस कली को भी क्या रहती है भाई? आशा रहती है, कि वो क्या करती है भाई? जो ब्रांच है, जो शाखा है, उस शाखा के ऊपर ठहरी रहती है। एंड और ब्लूम, और फूल खिलाती है, फूल खिलते हैं उस पर। आगे ट्रीज, जो पेड़ है, उनको भी आशा रहती है कि अपन भी क्या करें भाई? कि भविष्य में हमारी जो पत्तियां हैं उनको तो नीचे पतझड़ ऋतु में अपनी जो पत्तियां हैं उनको गिरा दे, और नई जो पत्तियां हैं उनसे जो पेड़ है वो हरे भरे हो जाए। सिक्स जो स्टेंजा है उसमें बताया कि जो होप है वो क्या करती है भाई? कि जीवन के अंधकार पूर्ण जो मार्ग है, अंधकार पूर्ण जो रास्ते हैं, उनको यह प्रकाशित करती है, और हमारे अंदर फ्रेशनेस, ताजगी का और मोरम्थ और उत्साह का भाव भरती है। जो सेवंथ स्टेंजा है उसमें कवि बताता है कि जो लाइफ है, जो आशा है, उसके कारण ही हमारा जीवन है वो आगे की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। इस प्रकार प्रत्येक जो कार्य है वो आशा पर डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।